संघर्षों से भरी है भारत की पहली महिला टीचर की कहानी। जानिए सावित्रीबाई फुले का योगदान। आज 10 मार्च है। अगर आप इसे कैलेंडर के लिहाज से देखेंगे तो आम दिनों की तरह ही है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर जब इस दिन को टटोलेंगे तो ये खास दिन नजर आएगा। जी हाँ, आज ही के दिन वर्ष 1897 में भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फ्यूल का निधन हुआ था। बेशक उनके निधन को एक सदी से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भारतीय समाज में उन्होंने जो योगदान दिया उसे आज भी याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले अपने काम की वजह से आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की समानता के लिए और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए जो कुछ किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महिलाओं और दलितों की शिक्षा की जलाई अलग। सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा योगदान महिलाओं और खासकर दलितों की शिक्षा के लिए अलग जगाना था। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा स्थित नायगांव में पैदा हुई सावित्रीबाई फुले महज 17 साल की उम्र में ही अध्यापिका और प्रधानाचार्य बन गई थी। उनकी इस सफलता में उनका साथ उनके पति व सामाजिक क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले ने दिया था। इस तरह शुरू हुआ सफलता का सफर। सावित्रीबाई पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय समाज में दलितों के साथ काफी भेदभाव होता था। दलितों के बच्चों को पढ़ने का भी हक नहीं था। सावित्रीबाई एक दिन अंग्रेजी की किताब लेकर पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। इस दौरान उनके पिता ने देखा और किताब फेंककर उन्हें डांटा। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को कहा कि शिक्षा सिर्फ उच्च जाति के पुरुष ही ग्रहण कर सकते हैं, दलित और महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि दलितों का पढ़ना पाप है। इसके बाद सावित्रीबाई ने प्रण लिया कि वह जरूर शिक्षा ग्रहण करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्कूल जाते वक्त पत्थर मारते थे लोग। इसके बाद सावित्रीबाई फुले ने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। जब वो पढ़ने स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थरों से मारते थे। लोग उन पर कूड़ा और कीचड़ भी फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जरूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी लड़कियों और दलितों के लिए एजुकेशन पर काम करना शुरू किया। सावित्रीबाई ने साल 1848 से लेकर 1852 के बीच लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले बालिका स्कूल की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने लड़कियों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 18 स्कूलों का निर्माण कराया। अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी बोली। सावित्रीबाई ने सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि देश में मौजूद कई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इनके खिलाफ लड़ती रहीं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडूजी न्यवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। 2 सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरुवार और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। सामाजिक मुश्किलें वे स्कूल जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत